आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का जो पेपर है, आज जो तारीख है, आपकी 4 मार्च है और 4 मार्च में जो भी आप सभी का पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी थे और पेपर लड़कियों के मुकाबले बहुत आसान आया, जैसा कि मुझे लगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि 6 का और -5 का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो आपको इसका जोड़ बताना कितना होगा? तो 6 प्लस माइनस आपका होता है माइनस और 6 में से 5 जाएगा 1, तो पहले का उत्तर आ जाएगा आपका 1। सी उत्तर बिल्कुल, सी फॉर चंडीगढ़ बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे चली जाएगी, यानी व्युत्क्रम में आपका सी आंसर, सी फॉर चंडीगढ़, ये भी ठीक है। अगला कहता है कि एक आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 12 पंचे 60 का 0, आंसर लगी 6, 12 चौक 12 दूनी 24, 24 और 6 30, पॉइंट यहाँ लगेगा 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज भुजा बनने की संभावना है। तो इसमें कौन सा त्रिभुज जो है वो भुजा बनने की संभावना है, वो हमको चेक करनी है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम साइड्स को भी प्लस करके चेक कर सकते हैं कि जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसको चेक कर सकते हैं किसी तरीके से। पाइथागोरस थ्योरम से तो वैसे कोई सी भी ट्रिपलेट बैठ नहीं रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी डी की हो सकती है, डी में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला का एक समरूपता है। समरूपता मतलब इसे सीधा उल्टा कैसे भी कर लो, वो वही रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखेंगे तो ऐसे। ये बिल्कुल करेक्ट। अगला कहता है 24 का की जगह गुणा करना है और 25% मतलब 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से कटेगा 6 बार में, 6 कम 6, 6 आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं 8 और -5 का गुणनफल, 8 पंचे 40 माइनस का माइनस, -40 इसका उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए। अगला कहता है माइनस ओ 3 का स्क्वायर क्या होगा, बच्चा बच्चा जानता है 9 होता है। अगला कहता है कि बहुपद किस प्रकार का है, एक पदी, द्विपदी, बहुपदी। ये एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एक से ज्यादा पद जो होते हैं वो बहुपद के होते हैं, तो यहाँ पर एक पदी भी बहुपद अब कह सकते हैं। कहता है उस ठोस का नाम बताइए जिसमें ये दिखाया गया है तुमको, तो हम क्या कहेंगे समझो। एक आयत में कितनी सममितियां बन सकती है, तो 4 बन सकती है। कितनी बन सकती है आपकी? 4। कितनी सममितियां बन सकती है इसके अंदर, एक आयत के अंदर? 4। 4 सममितियां इसके अंदर क्या हो सकती है, बन सकती है। तो 4 सममितियां इसके अंदर क्या हो सकती है, बन सकती है। 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला कहता है कि एल और एम इन समांतर है, तो इसमें आपको एक्स कोण बताना है, तो ये भी 120 डिग्री का ही होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर किसमें बताए गए हैं, इंग्लिश में। अब यहाँ पर हिंदी है, अब इसमें हमको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 7 यहाँ भी प्लस का है, 7 यहाँ भी प्लस का है, 5 माइनस का है, 5 माइनस का है, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस का 5 और यहाँ पर माइनस का 3, तो ये आपका बड़ा इधर वाला होगा। ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इसको प्लस माइनस करना है, तो कर दोगे, ये तो बिल्कुल आसान है। 272.25 में प्लस करना है 10.02, तो आपका हो जाएगा 282.27, और इसमें से 2.8 को माइनस करना है, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर 12, 12 में से 8 जाएगा 4 पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 7, 7 11, 11 में से 2 जाएगा आपका 9, 7, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला कहता है एक त्रिभुज जिसमें 20 समकोण है, ए बी सी, और इसमें ये 6 है और बी सी जो है आपका 8 है, 6 8, ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे तो इसको 10 निकल जाएगा, 10 होगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें से मानक रूप में लिखना है, तो ये बिल्कुल लिख दोगे। अब यहाँ पर जोड़ ज्ञात कीजिए, 3 एम एन
और 5 mn, तो कितना हो जाएगा आपका 12 mn, माइनस और माइनस, तो माइनस 12 mn में से 8 mn घटेगा, आंसर बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4 mn, ये आपका आंसर बचेगा। अब इसमें कहता है घटाइए, में से इसको घटाना है, तो घटा दीजिए, घटाने में क्या समस्या है, घटाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको घटाइए। कौन सी बात है, तो घटाने के लिए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5 में से घटाइए। अब 4x में से 10x को घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6x, बचेगा कितना, माइनस का 6x, 6x माइनस का बचेगा, और 10 में से 5 को घटाओगे तो माइनस का 5, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये सिंपल आंसर आ जाएगा। कितनी सममितियाँ इसमें बन सकती है, तो इसमें पहली सममिति तो ये बन गई, दूसरी सममिति ये बन गई, और तीसरी सममिति ऐसे ऐसे ये बन जाएगी, 3 सममितियाँ बन सकती है। m की जगह आपको -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर 9, 5 गुणा 9, और यहाँ पर 6 गुणा -3, -2, 6 18, माइनस का 18, माइनस का 2, और 9 बचे 45, 45 में से 20 जाएगा आपका 25, 25 आंसर आ जाएगा। इसमें आपको पता है सीधी रेखा है, 125 है, तो ये वाला आप सबको पता है कितना होगा, 45 नहीं 55 होगा, 180 तभी बनेगा, तो ये 55, तो ये भी 55, ये 120, तो तीसरा भूमि कोण से ये भी 125। दो पूरक कोण का अनुपात ये है, यानी 2x प्लस 3x, पूरक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 5x बराबर में 90, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 18, 18 दूनी 36, पहला कोण होगा 36 और 18 तिया 54, ये हो जाएगा। ये बुक का ही सवाल था, बिल्कुल आसान सा। ये सारे इंग्लिश में क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जो भी हमने हिंदी में डिस्कस किए। अब कहता है कि भाई सामने निम्नलिखित में से जो उसका पार्श्व दृश्य को बनाइए, पार्श्व देखो कहाँ पर बना हुआ है, पार्श्व, पार्श्व दृश्य को बनाइए, तो उसको बना देना। कहता है दिए गए चित्र में एम उसका मध्य बिंदु पी क्यू आर है, नाम बताइए। माध्यिका और ऊंचाई के नाम, माध्यिका मतलब जो दो भागों में बांटे, तो पहला का उत्तर तो हो जाएगा क्यू एम, और जो इसमें ऊंचाई का नाम यानी इसकी हाइट है वो क्या आपका क्यू एस, ये उत्तर हो गया। निम्नलिखित आकृति को अज्ञात एक्स और वाई का मान आपको बताना है, तो ये दोनों 150 और 60 के, तो 110 का होगा, आप सबको पता है सीधी रेखा 180 की है, 180 में से इतने का तो 70 का होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं सारे के सारे को। कहता है 2 वर्ष के पश्चात में धन बताना है, यानी पी गुणा आर गुणा टी, मैंने आपको बताया था टाइम है, ये प्रिंसिपल है, और ये आपका रेट है, आप निकाल दोगे, बचे 100, 1200 गुणा 15 गुणा 2 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 29 36, 336, 360 रुपये होगा इसका, जब 12% के हिसाब से निकालेंगे तो 1200 गुणा 12 और गुणा 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 144 दूनी 88, ये आंसर हो जाएगा दूसरे का। दोनों का अंतर बताना है, तो 288 को इससे माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5, 5 यहाँ 2, और यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7, 72 हो जाएगा इसका अंतर, 72 इसका अंतर। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, इंग्लिश में वही बताया गया। अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार है, उसने 275 रुपये की कुर्सी खरीदी और उसे 300 रुपये में बेच दी, तो लाभ बताइए, लाभ कितने रुपये का हुआ है, तो ये उसका क्या है एस पी, और ये क्या आपका सी पी। तो लाभ निकालने में क्या होता है एस पी माइनस सी पी, सिंपल सी बात है, 300 में से 275 घटेंगे तो कितने रुपए का लाभ, 25 रुपये का। ध्यान रखना है आपको, कोई भी चीज़ खरीदी बेची जा रही है तो उसका लाभ या हानि उसका कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो इसीलिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, अभी ये 12 से इसको डिवाइड कर दो, 100 को 12 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा आपका यही आ जाएगा। एक वस्तु पर 8% की हानि पर 100 रुपये बेची गई, यानी 8% की हानि होगी, 92% पे बेची गई, 92% की वैल्यू 276 है, तो इसकी लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू, 100% कैसे निकलेगा, पहले 1% निकालने के लिए 276 बटे में 92 और इंटू में 100 को डिवाइड कर दो आप इससे, तो 9 या 27, 3 बार में कट रही है, 300 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 300 इसकी लागत मूल्य। इसको सरल करना है, देखो सरल करना बिल्कुल आसान है, 9 कम 9, ये 9 कितनी बार है, 3 बार है,
81 से ये कट गया, ये 2 बार, 3 3 से 2 बार कटेगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा? 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 से 2 बार कटेगा, 2 बार काटना था तो 2 से 2 4 कट गया, ये 6 बचा, ये 6 बचा और ये 12 बचा, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 4 बार, ये 6 बचा नीचे, 6 गुणा 8 गुणा 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से कटा 4 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 6 बार में, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 25 गुणा 3 और बड़ा कौन सा है बताना है हमें, और 5 की पावर 5, 25 या 75, तो सीधी सी बात है ये बड़ा है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2 की पावर 8, 2 गुणा, सीधी सी बात है 2 की पावर 8 और गुणा यहाँ पर बड़ा है 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 तो 64 होता है केवल, और 2 की पावर 8 का मतलब 2 को पावर अगर 6 और करेंगे तो ही 64 आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि भाई ये बड़ा है, क्योंकि इसमें तो और ज़्यादा करना है। देखो टी यहाँ पर 5 बार है, तो यहाँ पर टी कटेगा तो टी 2 बार बचेगा, 5 3 बार में है, तो 5 से 2 बार में कटेगा, 3 बार में पावर। तो हम कह सकते हैं 25 बटे में 8, क्योंकि इसको सॉल्व कर दिया, और ये टी स्क्वायर गुणा में टी स्क्वायर। कहता है 3 छात्र जो है उनका नाम दिया गया अमित, राजीव, तरुण, ये 3 नाम के लड़के हैं। उन्होंने लंच किया और अमित ने कितना खा लिया? 3/5, राजीव ने कितना खा लिया? 4/7, और तरुण ने कितना खा लिया? 6/5। ये क्वेश्चन आपके वही हिंदी में बताएगा। कहता दी गई जानकारी के आधार पर अपने उत्तर उस छात्र का नाम बताइए जो विषम भिन्न लिखता हो। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें जो है हर बड़ा होता है, छोटा होता है, तो ये विषम भिन्न है। तो ये किसका है? तरुण, तरुण का है विषम भिन्न। दूसरा, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए, ये 5/6, 6/5 है, तो इसको करेंगे 5 एकम 5, एक सीट बचेगा, 5 जिससे भाग किया, जो भाग करने पे आया, और जो सीधा आया, हम उसको ऐसे टिक करके लिख सकते हैं। कहता भिन्नों को आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम का मतलब है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये अवरोही क्रम होता है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते। अगला ऐसे दिया गया है 7वीं कक्षा के 200 छात्रों में रंग आ गया है, रंग उन्होंने किया है, कौन सा पसंदीदा रंग है? तो सबसे ज़्यादा वाला जो सा रंग है, ये वाला रंग सबसे ज़्यादा वाला है। ये कलर तो दिख भी नहीं रहा कौन सा कलर है भाई, पता नहीं कौन सा कलर है, ये देख लेना आप। अगला कहता है सबसे कम पसंद किया जाने वाला कलर ये है, हरा। सर्वेक्षण में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया? यहाँ से गिन लो, लगभग 30, लगभग 20, ऐसे करके लगभग लगभग जोड़ देना फिर इसको। ठीक है, तो यहाँ पर दीवार पर नारंगी रंग का कलर किया गया है। अब खिड़की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खिड़की लंबाई गुना चौड़ाई कर देना आप इसमें, दीवार का क्षेत्रफल पूरे लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें आए थे।